जय हिंद साथियों। कल तक तो जो इस्लामिस्ट कट्टरवादी हैं, गजवा हिंद के सपने देखने वाले, तलवार लेकर के जिन्होंने नरसंहार किए, वही अपने धार्मिक ग्रंथ की दुहाई देते थे कि काफिरों के साथ क्या करना चाहिए। और आज ये मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे भी आगे बढ़कर कह रहा है कि कुरान कहती है कि जहरीले सांप को मार दो। सुनिएगा इसको, ये क्या कह रहा है। अगर कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। और मैं यही कहूंगा, आपका नमाज तोड़ने तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी, इसको अगर आप नहीं मारेंगे आप कभी बचेंगे नहीं। तो आरएसएस और बीजेपी वो इसके लिए जहरीले सांप हैं, जिनका कत्ल करने के लिए ये शख्स, ये कांग्रेस का अध्यक्ष कह रहा है। असलियत खोल दी है इसने कांग्रेस की कि कांग्रेस हिंदू और हिंदू संगठनों के बारे में क्या डीएनए रखती है। कोई छोटा मोटा व्यक्ति कहता तो शायद कोई लोग, ये जैसे बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो, लेकिन मैं हैरान हूं कि अभी तक ये खड़गे बीएनएस की धारा 196 और 197 के अंदर सलाखों के पीछे क्यों नहीं पहुंचाया गया है। चाहे वो कोई भी हो, सारे देश के अंदर घूम रहा है और एक राजनीतिक मंच से कत्ल करने के लिए कह रहा है, उकसा रहा है। क्या इसका भाषण कत्ल को उकसाने वाली धारा में नहीं आता? सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने वाली धारा में नहीं आता? अरे ये तो इसका वक्तव्य पाकिस्तान में बैठे इस्लामिस्ट आतंकियों से भी बढ़कर दिया गया वक्तव्य है। हाफिज सईद से भी बड़ा, वो जो लश्कर तोबा बोलते हैं उससे भी बड़ा। बांग्लादेश में जो वहां के कट्टर मुल्ले चिल्ला रहे थे कि हम गजवाए बंगाल करेंगे, गजवाए हिंदुस्तान करेंगे, इसका बयान तो उससे भी 4 कदम आगे है कि गजवा कैसे करोगे, तुम्हें हमले की जरूरत नहीं है। यहां के मुसलमानों को उकसा रहा है कि तुम मारो और कत्ल करो इनका। ये जहर उगलने वाला समाज में दूसरों को जहरीला सांप बता रहा है, जिसके खुद के दिमाग में जहर भरा हो। आज साफ हो गया है कि भारत के खिलाफ जो इस्लामिक आतंकी हैं, उनसे इस कांग्रेस पार्टी का क्या संबंध है। क्योंकि जब कांग्रेस का अध्यक्ष बोलता है तो इसका मतलब यह है कि ये पूरी पार्टी की विचारधारा है और पूरी पार्टी का डीएनए है।
कहां है अमित शाह? होम मिनिस्ट्री कहां है भाई? गृह मंत्रालय कहां है? क्या कर रहे हैं? कब तक झेलेंगे हम इन देशद्रोहियों को? अरे खड़गे, तूने कभी जोगेंद्र नाथ मंडल का नाम सुना है? वो भी पाकिस्तान चला गया था, जिन्ना का कानून मंत्री बन के सन 47 में, और फिर अपनी जान बचा के भारत भाग के आया था और यहां से इस्तीफा दिया था। और क्या वहां पे हिंदुओं के साथ ईस्ट पाकिस्तान में हो रहा था, उसका कच्चा चिट्ठा सब खोल के रखा था। और तू आज भारत के अंदर ये जहरीली बकवास कर रहा है। सत्ता की हवस ने तुझे तो पारिवारिक गुलाम बना के रखा ही है, लेकिन उस हवस ने तेरे को बहुत बड़ा देशद्रोही बना दिया है, हिंदू द्रोही बना दिया है, हिंदू संगठनों का द्रोही बना दिया है। और मत भूल, जब तू कहता है कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों को मारो, ये जहरीले सांप है, तो उसमें हिंदू हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, जैन भी हैं। तू सबके कत्लेआम कराना चाहता है, सबको मरवाना चाहता है। अरे अपनी कब्र की चिंता कर, तेरे खुद के पैर कब्र में लटके हुए हैं। वो जो हजारों करोड़ तूने बना रखे हैं ना अपनी राजनीति से, तो तेरे साथ रह जाएंगे। और भारत का हर निवासी और भारत का हर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन तेरे इस जहरीले वक्तव्य को कभी नहीं भूलेगा। पूरा शरीर तेरा जहर से भरा हुआ है, और तेरा ही नहीं, तेरे पूरी पार्टी के लीडरों का। कभी प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर बनाना, कभी वो सन 23 में हवाई अड्डे पे पवन खेड़ा के उसमें वो नारे लगवाने के मोदी तेरी कब्र खुदेगी। साथियों, ये पूरी सीक्वेंस देखो आप इनकी। इनका नारा इन्होंने ये नहीं लगाया था कि मोदी तेरी अस्थि जलेगी, इन्होंने नारा लगाया था मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये कांग्रेसियों ने लगाया था नारा। ये तन सर से जुदा करने वालों के भी साथ थे। वो और तुष्टीकरण तो छोड़िए जो इन्होंने किया। ऐसे व्यक्ति का खुलेआम घूमना देश के अंदर और ये जहर उगलना, ये एक बहुत बड़ा टूल किट है देश के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ। और ये उन्हें उकसा के, उनसे बीजेपी और आरएसएस वालों का कत्ल करवा के इस देश में सीरिया बनाना चाहता है, गली गली में लड़ाई करवाना चाहता है, अराजकता फैलाना चाहता है। और संविधान की किताब लेके घूमते हैं ये और इसके नेता। कौन से संविधान में लिखा है कि तुम इस तरीके का भाषण दो कि दो संगठनों को तुम जहरीला सांप बताओ और कहो कि इन जहरीले सांपों को मार दो? मुझे बताइए कौन से संविधान में लिखा है? देशवासियों, संविधान का मखौल कौन उड़ाता है? कांग्रेस उड़ाती है या और कोई? संविधान का मखौल ये खड़गे उड़ा रहा है या और कोई? एक शब्द भी निकला राहुल गांधी के मुंह से इस पे? उल्टे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठ करके इसकी पैरवी कर रहे हैं टीवी चैनल्स पे। वो भी सबूत है कांग्रेस के डीएनए का लेके, आतंकवादियों से इनकी साठ गांठ लेके। वो कोई मजाक नहीं है। मत भूलिए कि ये जो वक्तव्य यहां राहुल गांधी इस देश में देता है, पाकिस्तान उन वक्तों को संयुक्त राष्ट्र तक में जाके बोलता है और ताली बजती है पाकिस्तान के अंदर उनके। खड़गे, हिंदुस्तान में तो तू चुनाव जीतेगा नहीं।
तो पाकिस्तान में अपने चुनाव जीतने के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी बना रहा है। साथियों, इसके बयान में और जो पाकिस्तान में होता है, मैं आपको बताता हूं, कोई अंतर नहीं है। पाकिस्तान की जो सेना है ना, जब वो चांदमारी पे प्रैक्टिस करती है ना, तो गोली दागने के लिए वो गोला छेद, टारगेट जिसे बोलते हैं, बुल्सआई, वो नहीं लगाया जाता। वहां पे वो हिंदू या सिख की फोटो लगाते हैं और उसके माथे पे गोली मारने को कहते हैं। और यही खड़गे आज तू भारत के अंदर कह रहा है हिंदुओं को मारने के लिए। ये है इस खड़गे की सच्चाई। कोई हिंदू ये नहीं कहता, किसी हिंदू संगठन ने ये नहीं कहा कि खड़गे ऐसा देशद्रोही है, इसको जाके मार दो। ना कोई कहेगा, ना मैं कहूंगा, क्योंकि हम तेरे तरह देशद्रोही नहीं है, हिंदू द्रोही नहीं है, सत्ता की हवस के लिए पागल नहीं है, पारिवारिक दास नहीं है फेंकू गांधी परिवार के। तेरे को तो कोई चुल्लू भर पानी भी नहीं देगा डूब के मरने के लिए। ये केवल खड़गे तेरा चुनावी बयान नहीं है, ये तेरी अंतरात्मा बोल रही है, ये तेरा नेता बोल रहा है तेरी जबान से। वो जो झूला लेके गई थी ना पैलेस्टीन का भी पार्लियामेंट के अंदर, उसकी आवाज बोल रही है तेरे अंदर। और तेरा अगर ये चुनावी बयान तो इसको चुनाव के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो साथियों मेरा आपसे निवेदन है कि कल से जो चुनाव शुरू हो रहे हैं इस देश के अंदर, खड़गे के इस बयान को नहीं भूलना, क्योंकि ये तुमको एक बार फिर से 1000 साल की गुलामी करवाना चाहता है। जय हिंद।